पहलगाम के आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने 22 मिनट के वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने सेना की तारीफ करी और बिल्कुल करनी भी चाहिए। हिंदुस्तान की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम सबको गर्व है और हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो जाबाज हैं, वो सरहदों को, हमारी भूभागीय अखंडता को और हम सबको सुरक्षित रखते हैं और सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। पहली बात, प्रधानमंत्री के बोलने से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देकर कहा कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर यह सीज फायर कराया है। तो सवाल प्रधानमंत्री से यह कि आपने इस पर कुछ क्यों नहीं बोला? क्या वाकई हमारे ऊपर व्यापार की धमकी देकर यह सीज फायर कराया गया है? पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका से वक्तव्य आया कि कश्मीर में वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। हमने कश्मीर में किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को कभी भी अलाउ नहीं किया है, कभी भी उसकी अनुमति नहीं दी है। क्या अब हम अमेरिका का मध्यस्थता स्वीकार कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में इसको नकारा क्यों नहीं? तीसरी बात, अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक न्यूट्रल जगह पर मिलेंगे। क्या यह सच है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी जी मिलने वाले हैं किसी तटस्थ, किसी न्यूट्रल जगह पर? और क्या हम पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स शुरू करने जा रहे हैं? अमेरिका बार बार कह रहा है कि सीज फायर उसने कराया। इसकी असलियत क्या है? क्या हमने अमेरिका के दबाव में, व्यापार के चलते सीज फायर किया? तो फिर तो क्या ट्रेड ने टेरर को ट्रायम्फ कर दिया? यह बहुत बड़ा एक सवाल है। एक और बहुत बड़ी बात हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा और सही कहा कि हमारी सेना बिल्कुल आक्रामक कार्रवाई कर रही थी और पाकिस्तान बौखला गया था। ऐसे में हमने सीज फायर क्यों कर दिया? अगर पाकिस्तान बौखलाया था, जो कि दिख रहा था कि वो बौखलाया हुआ है, उसके एयरबेस हम तबाह कर रहे थे, हमारी सेना अपने शौर्य से उसके नाकों चने चबवा रही थी, हमने क्यों सीज फायर ऐसे वक्त पर किया? एक और सवाल कि हमारी सेना ने बहुत सारे आतंकी कैंपों को ढेर कर दिया, 100 के करीब आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उन दुर्दांत आतंकवादियों के खिलाफ हम कब कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पहलगाम में निर्दोषों की निर्मम हत्या की? और परिवारों को, शहीद परिवारों को तभी न्याय मिलेगा जब उन दुर्दांत आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि नजीर बन सके। एक और बात जिसका जवाब प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था कि जब पूरा देश और समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, आपने पीओके पर कुछ क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोग एक और सवाल पूछ रहे हैं कि बीएसएफ के जो हमारे जवान पूनम साहू पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं, उनको वापस लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनको कब वापस लाया जाएगा? और अंतिम सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई है तो सरकार ही मान रही है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार हैं? इन सब सवालों का जवाब इसलिए मिलना जरूरी है क्योंकि अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी देके कराया, व्यापार की धमकी देके कराया, ये हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या हम दूसरों के प्रभाव में आकर सीज फायर कर रहे हैं? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं।